चेयरमैनी के लिए। तो गोयल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमें इस लायक समझा और समर्थन दिया। मैं राजीव नारंग जी से बात पहले गोयल साहब से करते। गोयल साहब बड़ी नाराजगी थी, कल कुछ टिप्पणी हुई थी। ऐसे है, मैं पहले भी यही बात कह चुका हूँ मीडिया को कि जो भी इलेक्शन हो रहा है उसमें जो बरादरीवाद है ये नहीं होना चाहिए। बढ़िया सामूहिक तरीके से आराम से इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ शरारती तत्व इस तरह की जो है टिप्पणियाँ कर देते हैं जिससे सारे समाज को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, आज भी बीजेपी का सरकार यहाँ हरियाणा के अंदर है। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और बीजेपी के कैंडिडेट हमारे राजीव नारंग जी हैं। आपके सामने देख सकते हैं कि युवा नेता हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्ण रूप से ये आपकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का एक नारा है कि यंग जनरेशन, युवा नेता जितना आगे आएंगे उतना हमारा देश का भविष्य और बढ़िया होगा। तो उसी कैटेगरी के अंदर हमारे युवा नेता राजीव नारंग जी को यहाँ लाया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अपने समाज के साथ साथ पूरी 36 बरादरियों का सहयोग मिल रहा है, और हम इनके तहे दिल के साथ इनके साथ हैं, और पूरे समाज से अपील करेंगे कि ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा, युवा नेता। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटां जो है बीजेपी के कमल के फूल पे लगानी है, और अपने छोटे भाई, अपने भाई राजीव नारंग जी को बड़ी बातों से जिताना है। जिस प्रकार से राजीव नारंग उद्योग में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा समर्थन देते हैं? यस, हमारा जो है पूरा, मेरा परिवार का और पूरा जो अग्रवाल समाज जो मेरे से जुड़ा हुआ है, पूरे समाज का समर्थन जो है हम अग्रवाल समाज का राजीव नारंग जी को देते हैं, क्योंकि मैं भी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ अग्रवाल सभा का, और क्योंकि उसके मुताबिक जितने भी लोग मेरे संपर्क में हैं वो सभी का समर्थन जो है मैं राजीव नारंग जी को देता हूँ। तो राजीव नारंग जी जानना चाहेंगे, अच्छा समर्थन आपको मिल रहा है? धन्यवाद किया क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। माला बनाकर स्वागत किया जा रहा है। ओम प्रकाश मल्होत्रा जी, पाहुजा जी, और देख सकते हैं पंकज गोयल जी ने राजीव नारंग जी को माला पहनाकर मान सम्मान किया है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से एक अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ अपने बड़े भाई श्री पंकज गोयल जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो मान सम्मान इन्होंने आज अपने छोटे भाई राजीव को दिया है, राजीव इनका भाई हमेशा इस मान सम्मान का अब ख्याल रखेगा, और ये जो मान सम्मान इन्होंने मुझे दिया है अपनी झोली में भर के लेके जाएगा, और जब भी ज़रूरत होगी सवाया करके वापस देने का काम करेगा। और एक जो हमारे बड़े भाई श्री पंकज गोयल जी ने आज कहा है कि ये इस चुनाव को आप कि ना तो किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें और ना ही इसको जात बिरादरी में बांटें। ये हमारे शहर का, समाज का, 36 बरादरी का इलेक्शन है, और इस बात की प्रामाणिकता इस बात से होती है कि जो बीजेपी पार्टी ने टिकट देके हमें इस चुनाव में उतारा है, तो बीजेपी पार्टी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देती जो जात पात का नारा देता है। बीजेपी हमेशा ही ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पसंद करती है जो सर्व समाज को, सर्व शहर को साथ लेके चले। बाकी मैं राजीव अपने शहर, अपने समाज, सर्व समाज की तरफ से श्री पंकज गोयल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने भाई को इस लायक समझा। नहीं तो 6-7 कैंडिडेट हैं, इन्होंने अपने छोटे भाई को इस लायक समझा कि ये शहर को आगे बढ़ा सकता है, और मुझ पर विश्वास जताया। इस चीज़ के लिए तहे दिल से गोयल परिवार का और सारे समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ। कल वाली जो चर्चा हुई है उसको टिप्पणी करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे? बालकृष्ण त्रिपाठी जी बताया जा रहा है पहुंचे हैं और माफ़ी मांगी है जी, क्या कहेंगे? देखो, जो भी आदमी व्यक्तिगत टिप्पणी करता है उसे निंदा का सामना करना पड़ता है, पर मैं स्वयं और आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि ये चुनाव है, 19 तारीख को वोटिंग है, 22 को रिजल्ट आ जाना है। 1 जुलाई के बाद हम में से बहुत से लोग भूल जाएंगे कि कभी चुनाव भी हुआ था, पर जो आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हो, आक्षेप लगाते हो, वो अगले कई सालों तक अपने बच्चों तक आदमी बता जाता है कि यार इसने तेरे बारे में, तेरे पिता के बारे में या तेरे परिवार के बारे में ऐसा कहा था। तो मैं उन सभी साथियों को, चाहे उसमें कोई भी है, उन सबसे यह निवेदन करता हूं कि आप किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी या आक्षेप ना लगाएं। इन चीज़ों से किसी को भी कुछ नहीं हासिल होता, बल्कि भाईचारा, बिल्कुल भाईचारा बना रहना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट हैं सबको हेल्दी कंपटीशन के साथ ये लड़ना चाहिए। और फिर मैं एक बार दोबारा आप सबके माध्यम से शहर समाज की जनता की तरफ से भाई पंकज गोयल जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। पंकज गोयल जिंदाबाद, पंकज गोयल जिंदाबाद। 36 बरादरियों को साथ लेकर जो चलने का राजीव नारंग जी का सपना है वो आज पूर्ण होने जा रहा है। ये पहले भी हमारे साथ थे, लेकिन आज जिस तरह से पंकज गोयल जी ने अपने पूरे परिवार के साथ राजीव नारंग जी को एक समर्थन दिया है, मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सारी जनता से अपील करता हूं कि आप इस मतदान में
कोई निजी टिप्पणी ना करके आप 19 जून को कमल के फूल पर मोहर लगाकर युवा नेता राजीव नारंग जी को विजय बनाए। पूर्व वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में जितने विकास हुए हैं, हमारे भगवान दास वीरपंथी जी विधायक थे उस टाइम, मैं नहीं समझता कि भी हमारे पिछले कुछ सालों में ऐसे काम हुए हों। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि ये जात पात का इलेक्शन है, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की है। सबको सम्मान देते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता को भी सम्मान मिलता है। कोई जात बरादरी का इलेक्शन नहीं है। मैं अपनी त्रावड़ी के शहर वासियों से यही अपील करूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार चेहरा और युवा चेहरा हमारी त्रावड़ी के लिए चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है, मैं सभी शहर वासियों से यही अपील करूंगा कि उसको भारी मतों से जिताकर अपनी नगर पालिका। भाई गोयल साहब, जो पिछले मतलब मेरा तो बचपन भी इन्हीं परिवारों में गुजरा है। इनके पिताजी, इनके दादाजी को मैं बचपन से जानता हूँ। बहुत बढ़िया परिवार, हमेशा से इन्होंने सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया है। आज हमारे शहर में कोई भी संस्था, कोई भी जो जहाँ नगर पालिका से बाहर जाके किसी धन की आवश्यकता होती है, जो भी कार्य की आवश्यकता होती है, तो वो ये परिवार सबसे अग्रणी रहता है। उसके बाद मेरी पत्नी या मैं निर्वाचित हुआ, उसके लिए मैं 36 बरादरी का धन्यवाद करता हूँ। मैं पिछले 4 प्लान से लगातार त्रावड़ी नगर पालिका में पार्षद हूँ। मैंने कभी भी मतलब ये मेरा भाई मेरे साथ पिछले 5 साल मेरी नगर पालिका का वाइस प्रधान था। इन्होंने आज तक नगर पालिका त्रावड़ी में किसी पार्षद ने, नगर पालिका की तरफ से तो सब लगवाते हैं पैसे, मैंने भी अपना प्रयास किया, इन्होंने भी किया, पर इस भाई ने संपन्न होने के नाते मतलब जो अपने पल्ले से, अपनी जेब से पैसे लगा के भी मतलब कोई सड़क, कोई नाली, कोई गली जो नगर पालिका नहीं बनवा सकती थी, वो इन्होंने बनवाई है। उसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इन्होंने जो समर्थन हमारे छोटे भाई, हमारे बच्चे राजीव नारंग जी को दिया है, उसके लिए मैं इनका व सारे समाज का तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, आप चेयरमैन रहे नगर पालिका के 5 साल, ठीक। अब ये जो रोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने वार्ड 4 में कुछ नहीं किया, ये किस तरह का रोप है? मिथ्या है, क्या है सर? ये किस तरह के रोप, साजिश है क्या? सर ये तो काम बोलता है। आप वहाँ जाके देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? ये तो नहीं मतलब एक भ्रमित करने वाली बातें हैं। काम नहीं हुआ या पंकज गोयल साहब टाइम नहीं देते, यार एक उसने उसके साथ अपना उद्योग भी चलाना है, समाज को भी चलाना है। खाली उद्योगपति होना अगर कोई जुर्म है तो मैं नहीं समझता इस बात। अच्छा, गोयल परिवार जी ने आज नारंग परिवार को समर्थन दिया है। बिल्कुल दिया। पीछे ट्रिपल इंजन की सरकार खड़ी है, कितना बेनिफिट मिलने वाला? बहुत ज्यादा। मैं ये समझता हूँ कि आज तक त्रावड़ी के इतिहास में मुझे ऐसा नहीं लगता कि भी इससे बढ़िया चांस हमें कभी मिलेगा। मैं इसके लिए गोयल साहब का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।